दोस्तों, ये कहानी है अफ्रीका के जंगल में पैदा हुई एक बहादुर शेर की। जब बात जंगल की हो तब जंगल के राजा शेर को भला कैसे भुला जा सकता है। जी हाँ, ये कहानी भी एक ऐसे शेर की है जिसका नाम था काली। ये कहानी है 1998 में पैदा हुए काली और उसके दोस्त की। आपको बता दें कि शेरों के झुंड में शिकार करने का काम शेरनियों का होता है। जी हाँ, झुंड के शिकार शेरनियाँ करती हैं और वहीं शिकार पर सबसे पहला खाने का अधिकार झुंड के मुखिया शेर का होता है। जब मुखिया शेर शिकार को भरपेट खा लेता है उसके बाद शेरनियाँ और बच्चे शिकार को खाते हैं और सबसे आखिर में झुंड के सबसे कमजोर शेर का अधिकार होता है। शेर के बच्चे जब 4 साल के हो जाते हैं तो अपने लिए एक नए झुंड की तलाश करते हैं और उस नए झुंड के मुखिया से मुकाबला करते हैं और अगर उस झुंड का मुखिया हारता है तो झुंड का मुखिया नया शेर हो जाता है। इसी तरह काली और उसका दोस्त सन 2004 में एक नए झुंड की तलाश में निकल पड़े और एक झुंड पर हमला कर दिया और उस झुंड के मुखिया को हराकर उस झुंड का मुखिया बन गया। दोस्तों, आपको बता दे कि मुखिया बनने के बाद नया शेर झुंड के सभी बच्चों को मार देता है ताकि शेरनियाँ उनसे मीटिंग करने के लिए राजी हो जाएं और वो नया शेर अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। इसी तरह से काली ने अपने 9 बच्चों का परिवार खड़ा किया जिसमें से 4 शेरनियाँ और 5 शेर थे। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच काली के परिवार पर 3 अजनबी शेरों की बुरी नज़र पड़ी। वो साल था सन 2005। वो तीनों शेरों ने काली के परिवार और उसकी शेरनियों को हथियाने के लालच में काली के झुंड पर हमला कर दिया क्योंकि उनको काली की बहादुरी का जरा भी अंदाजा नहीं था। काली के साथ उसका दोस्त था जो कि काली की तरह बहादुर और ताकतवर था। एक तरफ वो 3 शेर थे और दूसरी तरफ काली और उसका दोस्त। 5 शेरों के बीच भयंकर खूनी जंग हुई लेकिन वो तीनों शेर काली की बहादुरी के आगे टिक नहीं पाए और मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस खूनी जंग में काली और उसका दोस्त बुरी तरह से घायल हो गए जिसकी वजह से काली का दोस्त कुछ ही दिनों में मर गया लेकिन काली बच गया। एक तरफ दोस्त को खोने का दर्द तो दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन काली ने खुद को संभाले रखा क्योंकि उसको पता था कि अब जो कुछ भी करना है उसे ही करना है क्योंकि उसका साथ देने के लिए उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं है। काली ने अकेले ही झुंड को संभालना शुरू कर दिया क्योंकि उसको पता था वो तीनों शेर कभी भी वापस आ सकते हैं। अब काली ने खाने के बाद दहाड़ना भी बंद कर दिया था जो कि सभी शेर शिकार खाने के बाद दहाड़ कर अपनी बादशाहत दिखाते हैं। काली नहीं चाहता था कि उसकी दहाड़ का कोई चुनौती समझ ले और झुंड पर हमला कर दे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन अचानक वही हुआ जिसका डर था। ठीक 1.5 साल बाद वो तीनों शेर फिर वापस आ गए और काली पर हमला कर दिया क्योंकि अब काली अकेला था और वो 3 काली को हार का सामना करना पड़ा और वह झुंड छोड़कर चला गया। लेकिन काली अपने 5 शेरों को अपने साथ ले गया जो कि अभी बहुत छोटे थे। काली का पूरा समय उन शेरों की देखभाल में जाता था। काली अब उनके लिए माँ और बाप दोनों का काम करता था। ये पहली बार था जब कोई नर शेर शिकार करके अपने बच्चों का पालन पोषण करे क्योंकि झुंड में शिकार करने का काम शेरनियों का होता है और शेर बैठकर खाता है। लेकिन काली ने तो खेल ही पलट कर रख दिया था। वो शिकार तो करता ही था, साथ ही साथ बच्चों को भी करना सिखाता था। पिता से हुनर सीखने के बाद बच्चे भी बेहतरीन शिकारी बन चुके थे, साथ ही साथ ताकतवर और जवान भी हो गए थे। इतना समय बीतने के बाद भी काली के मन में अपने परिवार को वापस पाने की पूरी लालसा थी। वो अपना परिवार और अपनी शेरनियाँ वापस पाना चाहता था और आखिरकार काली ने अपने 5 शेरों के साथ मिलकर अपने पुराने झुंड पर हमला कर दिया और इस बार काली के पास 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 जवान शेरों की सेना थी जो कि अपने हाथों से उस काली ने तैयार की थी जिसके आगे वो तीनों शेर कहीं भी नहीं टिकते थे और आखिरकार वो तीनों शेर मैदान छोड़कर भाग गए। अब काली ने अपना परिवार वापस पा लिया था लेकिन अब उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब काली पूरे जंगल पर राज करना चाहता था जिस वजह से उसने अपने आसपास के इलाके के सभी झुंड पर हमला करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे काली और उसके जवान बेटों ने मसाई मारा के 2 लाख एकड़ जंगल पर कब्जा कर लिया था। ये अब तक का किसी भी शेरों के झुंड का कब्जा किया हुआ सबसे बड़ा इलाका था। उस इलाके पर कब्जा करने की बात हो दूर, कोई भी शेर आसपास भटकने से भी डरते थे। काफ़ी वक्त गुजर चुका था और अब काली बूढ़ा भी हो गया था और सन 2004 में उसकी मौत हो गई। लेकिन काली की बादशाहत इन जंगलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।